हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स के 7 ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनसे आप 100 मार्क्स तक ईज़िली एक्सपेक्ट कर सकते हो, 100 या 90 मार्क्स ईज़िली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और 7 चैप्टर्स बता रहा हूँ तो कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत सारे चैप्टर्स हो गए, बहुत सारे। 30 चैप्टर्स तो टोटल होते हैं फिज़िक्स में, उसमें से मैं आपको 7 बता रहा हूँ जिससे 100 मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रेशियो हो जाता है कि 7 मार्क्स में 7 चैप्टर्स में 100 मार्क्स बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं, ठीक है? वीडियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स छोड़ दो और सिर्फ इस पर लग जाओ, ठीक है? वीडियो का पहला मकसद ये है कि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं ना, जो अपने से पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो उनके लिए चाहिए कि वो सारे चैप्टर्स को थोड़ा-सा डिले करें और पहले ही से करें। गलती ये होती है ना, बच्चे क्या करते हैं, रोटेशन पहले करने लग जाते हैं कि भाई हार्ड है तो पहले कर लेते हैं, एसएचएम एंड वेव्स पहले कर लेते हैं। तो इसका क्या होता है कि सारे चैप्टर्स थोड़े लेंदी हैं, हार्ड हैं, उतने मार्क्स देते नहीं हैं और टाइम लग जाता है, सारा दिमाग इसी में खपा लेते हैं, फिर मजबूर होके कि अब इस यही नहीं हो रहा है तो आगे क्या करेंगे, और बहुत सारे बैकलॉग्स बन जाते हैं और टाइम भी नहीं बचता है। तो इस सब के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप इन चैप्टर्स को कर लो, फिर आप उसे कर लेना। दूसरी बात कि जो बच्चे किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं या मतलब कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उन बच्चों को चाहिए कि वो अपने टीचर को ही फॉलो करें। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ कि जब उनको ये चैप्टर्स आएँगे ना, जब टीचर पढ़ाएँ, तब वो इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तब वो ज़्यादा ध्यान दें। क्यों? जैसे पहले 100 क्वेश्चन्स करते थे हर चैप्टर में, अब 200 करने लगे इन चैप्टर्स में। इससे क्या होगा, आपका एक भी मार्क्स इसमें लूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है? नीट में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता है। सिलेबस में एक चैप्टर की तो दूर की बात, एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। जब से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक क्वेश्चन में पूछने लगे हैं ना, तो अगर सिलेबस का एक भी पार्ट अगर आपका छूटा हुआ है ना, तो 4 ऑप्शन में 1 छूटा है, आपका क्वेश्चन गया, 3 करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूँ, सिलेबस का एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है? अब आ जाते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि चैप्टर्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहला है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये चैप्टर्स जितने मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इसमें। जैसे देखो, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट अपने में तो वैसे तो बहुत क्वेश्चन्स आ जाते हैं, 3-4 कभी ऐसे क्वेश्चन्स आ जाते हैं, लेकिन दूसरा फ़ायदा जो इसका ये होता है ना कि इस चैप्टर की मदद से आप बाकी सारे बोल रहा हूँ, सारे चैप्टर्स में आप इसकी मदद ले सकते हो। कैसे? कोई फ़ॉर्मूला बनाना हो आपको, तो आप डायमेंशनली करेक्ट देख सकते हो कि हाँ, ये हो रहा है कि नहीं, और उससे आप नाप सकते हो। अगर ऑप्शंस में कुछ ऐसे दिए हुआ है कि डायमेंशनली अगर आप देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ही कट जाते हैं, इवन कभी-कभी 3 कट जाते हैं, चौथा अकेला बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायमेंशनल एनालिसिस में सही हो जाता है। तो डायमेंशनली तुम फ़ॉर्मूले निकाल सकते हो, चॉइसेस कट आउट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यूनिट्स एंड डायमेंशंस की मदद से कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी नीट का पेपर लिए ही बैठा हुआ हूँ और इसमें देख रहा था कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। मुझे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो अब आप बात करो कि अगर इस साल 3 मिल रहे हैं तो अगले साल भी 3-4 मिल ही जाएँगे, ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में दोनों आता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। लोग पता है स्टार्ट करते हैं, जोश-जोश में होते हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि काइनेमैटिक्स ईज़ी है। मुझे अपने एक्सपीरियंस से बहुत हार्ड लगती है काइनेमैटिक्स। शायद मैं तब ज़्यादा सीरियस नहीं था या फिर क्या, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था काइनेमैटिक्स, ठीक है? लेकिन इसके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं या फिर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आने वाले हर चैप्टर में या फिर 12th के स्टार्टिंग में जितने चैप्टर्स हैं और लास्ट में जो चैप्टर्स हैं, इवन एसएचएम एंड वेव्स में, सब में ये फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ होंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले, ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं जो आपको हमेशा फ़ायदा देने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए इन चैप्टर्स को अच्छे से करो। अपने में तो ये 4-5 क्वेश्चन्स बोल रहा हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन दोनों हैं। 4-5 क्वेश्चन्स दे देंगे और ऊपर से ये क्या करेंगे कि आपको आगे भी हेल्प करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं एनएलएम। एनएलएम बेचारा सीधा-साधा सा है, ना उतना हार्ड है, ना उतना ईज़ी है। आप इसको करो, पीवाईक्यूज़ करो, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन्स मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन्स, 2 क्वेश्चन्स आराम से मिल जाते हैं। उससे कर लो आप आराम से 8 या 12 मार्क्स, कभी-कभी 16 मार्क्स वो भी मिल जाते हैं, तो ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है? तो एनएलएम बहुत अच्छा चैप्टर है। अब आ जाते हैं ग्रेविटेशन पे। ये चैप्टर मैंने खास तौर से इसलिए रखा है, पता है? ग्रेविटेशन अपने में तो मदद करता ही है, मतलब इसका अपनी जो वैल्यू है वो 3 क्वेश्चन की, वो तो करता ही है। आपको 12 मार्क्स, 3 चौक 12, 12 मार्क्स दे देगा। ये जो अलग से उसमें आगे के दोनों चैप्टर्स हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उन दोनों में ये हेल्प करता है। दोनों चैप्टर का समरी है ये चैप्टर ग्रेविटेशन। अपने में 3 क्वेश्चन देता है, उन दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन देता है। तो सोच लो कितने ज़्यादा मार्क्स ये अकेले अपने से दे देगा। इसके फ़ॉर्मूलाज़ डिट्टो कॉपी हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, दोनों चैप्टर्स में। अगर मतलब जो ड्रॉपर्स होंगे उन्हें पता होगा, 12th वाले जो हैं, आपने 11th में तो ग्रेविटेशन पढ़ रखा है और अब आपने पढ़ा होगा इसे। एक बार ज़रा दोनों को कंबाइन करके देखो, माइनस प्लस का फ़र्क आएगा और वो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हो, आप एक साथ 3 चैप्टर्स कर लेते हो, यानी ऑलमोस्ट 30-40 मार्क्स एक साथ कर लेते हो। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है?
अब आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। दिखने में थोड़ा सा ये फार्मूला वाइज चैप्टर है, लेकिन जो अपने अंदर ये पोटेंशियल बनाया हुआ है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी के पेपर में बता रहा हूँ, अभी के पेपर में चार चार क्वेश्चन आए हैं। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 16 मार्क्स ये अपने यहाँ पर दिया हुआ है। तो 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स इस साल दिया, पिछले साल भी ऐसे ही, उससे पिछले ऐसे ही, आने वाले में भी ऐसे ही करेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग हल्के में ले लेते हो कि अरे रेजिस्टेंस है इधर उधर बांध दो। और एक गलती ये जो करते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लोग रेजिस्टेंस का पहाड़ बना देते हैं कि अरे ये ब्लॉक बनाओ, वो क्यूब बनाओ, ये कुछ नहीं आता है। मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन आया था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये आया था, ये वाला, ये तो करंट निकालने का था, सॉरी वोल्टेज निकालने का, ये था इजली सा। और रेजिस्टेंस का ये मैंने देखा था, वो भी था एक, अभी मैंने देखा था लेकिन, ठीक, हाँ हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन था। आप लोगों को शायद क्लियर ना दिखेगा, लेकिन अ वायर ऑफ लेंथ एल है जिसका रेजिस्टेंस 100 है, जिसको 10 पार्ट्स में काट देते हैं, उसको फिर पैरेलल में लगा देते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये हार्ड वो हार्ड, लेकिन आता कितना इजी सा क्वेश्चन है जो कि चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा हार्ड लेवल पे मत जाओ, ज़्यादा डीप मत जाओ, लेकिन जो इजी है उन्हें ही अच्छे से करो। नीट का लेवल कभी भी मीडियम से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। लगता है कितना बड़ा चैप्टर है, कितना हार्ड चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आपको 9th और 10th की याद दिलाता है। जो फार्मूलाज आपने वहाँ पढ़े थे वही फार्मूलाज यहाँ पढ़ेंगे। 12th वालों के लिए तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि 12th के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें ये होता है, तो वो सारी चीज़ों से इसके फार्मूलाज और दिमाग में बस जाते हैं। मैं कहूँगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लिए आप शॉर्ट फार्मूलाज याद रखो, कहीं कहीं से ट्रिक्स देखो, वो फार्मूलाज याद करो। इससे क्या होता है, v इक्वल्स टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, ये एक शॉर्ट फार्मूला हो गया। अब तुम लोग 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ ऐसे करके लेंस फार्मूला करते हो ना, मैं वैसे याद किया हुआ था। अपने शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो, पानी में फिश देख रहा है, फिश को पानी देख रहा है, ऐसे कैसे सॉल्व किया जाए पूरे को, वो सब देखो। चैप्टर लगता बहुत हार्ड है, लेकिन सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, सिर्फ फार्मूला, कुछ और नहीं है। इसमें कुछ नया बनाया ही नहीं जा सकता, इससे हार्ड काइनेमेटिक्स है, ये लिख कर दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे अच्छे नंबर आराम से दे देगा। 5 क्वेश्चन आप आराम से ले सकते हो इसमें से, ठीक है। अब भी देखा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। अब इसका प्रिज्म वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को दिखाता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से हुआ ही नहीं था। मतलब थोड़ा अच्छा डायग्राम था, अच्छा क्वेश्चन लग रहा था प्रिज्म वाला, लेकिन था बेसिक, जो कि हर बुक में होता है, लेकिन थोड़ा उसे घुमाया हुआ था। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन की ट्रिक। एक ऑप्शन है √3/4, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। एक ऑप्शन है √3/4, इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, वो 0 से नीचे आएगी वैल्यू। √3 यानी 1.73, 4 से डिवाइड होगा तो 0 में वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग। √5/4, ये भी 0 में वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग। √3/2 यानी 1.73/2, ये भी 0.8 समथिंग आएगा। √5/2, इसको जब सॉल्व करोगे ना, ये 1 से बड़ा आएगा। तो इसका क्या मतलब समझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, छोटी नहीं। इस फिजिक्स के क्वेश्चंस में मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा सबकी गलती हुई होगी, और लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इवन मैंने भी नहीं ध्यान दिया था। मैं पहले जब क्वेश्चंस करता था तो ये चीज़ लगा लेता था कि 1 से बड़ी नहीं होनी, 1 से छोटी नहीं होनी, 1 से छोटी नहीं होनी है, लेकिन जब ये देखा तब मैं वो भी भूल गया था। लेकिन मैंने सॉल्व किया और सॉल्व हो गया। लेकिन ये बात ध्यान देने की थी, जो क्वेश्चन सबको सताया उसका मेन की लाइन क्या था कि 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 1 से छोटी हो गई नहीं, ठीक है। तो मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, आप शॉर्टकट लगाओ, आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। लास्ट में आ जाता है 7th नंबर पे मॉडर्न फिजिक्स। अपने में बहुत छोटा है, अब तो कट काट के और छोटा हो गया है, लेकिन वैल्यू अपनी हमेशा बनाए हुआ है। सेमीकंडक्टर हो, न्यूक्लियाई हो, चाहे एटम्स हो, सब पुराना है, सारे क्वेश्चंस पुराने हैं, सब केमिस्ट्री का कॉपी हुआ है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स थोड़ा नया है। इसमें आपको क्या करना है, सबको रट जाना है, सबको याद कर लेना है। इससे क्या होगा, हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और मैं कहता हूँ अब तक जितने भी 6 बताए हैं ना, सबसे ज़्यादा वेटेज ये रखता है, सबसे ज़्यादा वेटेज ये रखता है। और इसके करने का जो आपको फ़ायदा होगा ना, वो आपको किसी भी चैप्टर में नहीं दिखने वाला। ये कर लोगे, केमिस्ट्री में भी मार्क्स मिलने वाले हैं और फिजिक्स में भी। इसी का एक क्वेश्चन फिजिक्स में जो आ रहा होगा ना, वही क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आएगा और आप देख के शौक रह जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको करना मत भूलना, हो सके तो पहले इसे ही कर लो, थोड़ा ईजी भी है, माइंड फ्रेश होगा। अचानक से अपने आप क्या करोगे, 30 मार्क्स अपने आप रख लोगे। तो 180 में से 30 मार्क्स आपने पहले ही रख लिए हैं। तो मतलब ये चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं, इस चैप्टर से आप 100 मार्क्स तक ईजिली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 7 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा है भी नहीं, 30 में से 7 चैप्टर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, इंस्टा या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, या फिर वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर ही दूंगा। थैंक यू।